Hello students, I am your IT teacher. In previous class, we have discussed about the parts of a computer. In this class, we will learn about hardware and software. So, the name of this is the second lesson of your computer book, and the name of this lesson is hardware and software. Okay, so let's start this chapter. A computer is an amazing electronic machine that can do different types of jobs. कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत तरह की जॉब्स को कर सकता है. इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम. इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं काम किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, जो मिलकर काम करते हैं साथ में. तो द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ये दो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के. ओके, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है. फर्स्ट, हार्डवेयर. ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर. वो सारे फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, और टच कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं. वो सारे कंप्यूटर के पार्ट जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं. अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट. जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है. द आउटर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी आर विजिबल. जो आउटर पार्ट्स हैं, जो बाहर की पार्ट्स हैं, वो क्या है? विजिबल हैं, वो दिखते हैं. बट द पार्ट्स लाइक ब्रेन, ब्रेन जानते हो ना, जो दिमाग, हार्ट यानी कि दिल, लंग्स, ये सब क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. वो क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर हैं. लेकिन वो हमारे शरीर के पार्ट तो है ना, बिल्कुल, वो हमारे शरीर के पार्ट हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते हैं. सेम टाइप से कंप्यूटर में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं. वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर दैट आर आउटसाइड, जो कि बाहर हैं, जो बाहर की तरफ हैं, उन्हें हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मॉनिटर. मॉनिटर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. कीबोर्ड, माउस, एटसेट्रा. दे आर अटैच टू द सीपीयू बाय वायर्स, केबल्स. ये सारी इक्विपमेंट्स जो हार्डवेयर हैं वो किससे जुड़े होते हैं? वो सीपीयू से जुड़े होते हैं. किससे? बाय द हेल्प ऑफ वायर्स एंड केबल्स. अंडरस्टैंड? सीपीयू से जुड़े होते हैं. सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कुछ पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के जो सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है. यू कैन सी देम ओनली व्हेन यू ओपन द बॉडी ऑफ ए सीपीयू बॉक्स. कुछ हार्डवेयर का पार्ट होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं, उसको हम तभी देख सकते हैं जब हम सीपीयू के बॉडी को ओपन करें, ठीक है. फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर का पार्ट है. सीपीयू चिप्स, ठीक है, हार्ड डिस्क, सीपीयू चिप्स, रैम और ये सब, ठीक है. ये आपको मैंने रैम दिखाया ना आपके हाथ में पकड़ा कर, ठीक है, कि रैम कैसा होता है, तो उससे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए वो क्या है? रैम जो है वो हार्डवेयर है, ठीक है. हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. हार्डवेयर तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है. पहला क्या है? इनपुट डिवाइस, सेकेंड है आउटपुट डिवाइस और थर्ड है स्टोरेज डिवाइस. अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है. इनपुट डिवाइसेस. देर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज टू इनपुट वर्ड्स. ऐसे ये क्या है? स्पेशल टाइप्स के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो यूज़ होते हैं वर्ड्स को, नंबर्स को, साउंड को या फिर पिक्चर्स को, ठीक है, इनपुट करने में, मतलब कंप्यूटर को फीड करने में. कंप्यूटर को हम कुछ भी फीड करते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, तो हम किसके हेल्प से देते हैं? हम देते हैं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. ओके, हम लोग जानते हैं ना कि कंप्यूटर तीन प्रोसेस में काम करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं कंप्यूटर को. हमें कोई कमांड देना होता है कंप्यूटर को. ओके, तो जो हम कमांड देते हैं वो किसकी हेल्प से देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से देते हैं. ओके, तो इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल हैं, आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से एग्जांपल हैं. पहला है माउस. तो माउस तो आप जानते हो, आपने देखा है अपने लैब रूम में माउस किस काम आता है. माउस
पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करता है मॉनिटर पे, ठीक है। और हम इसे किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आगे आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी आप जानते हो, अपनी लैब में देखा है कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं? 104 कीज़ होते हैं। ये भी यूज़ होता है कमांड देने में, ठीक है। कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देने में, कोई कमांड देने में यूज़ होता है कीबोर्ड का, ठीक है। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? A microphone is used to record our voice and other sounds into the computer. कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए या फिर कोई भी अदर साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ होता है। वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। साउंड रिकॉर्ड हो रहा है किसकी वजह से? माइक्रोफोन की वजह से ही रिकॉर्ड हो रहा है। माइक्रोफोन अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप का माइक्रोफोन है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल से बात करते हो तो आपका बात एक तरफ से दूसरी तरफ तभी पहुंच पाता है क्योंकि वहाँ पर आपके मोबाइल में एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक है। फिर आता है जॉयस्टिक। देखते हैं जॉयस्टिक क्या है। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है और ये स्पेशली यूज़ होता है गेम खेलने के लिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द जॉयस्टिक वी कैन मूव अराउंड द आइटम्स ऑन स्क्रीन। जो आइटम्स हैं स्क्रीन में उसको हम लोग चारों तरफ मूव कर सकते हैं जॉयस्टिक के हेल्प से, ओके। आगे देखते हैं। आगे आता है स्कैनर। आपने अपने लैब में स्कैनर देखा होगा। आप स्कैनर के हेल्प से क्या कर सकते हैं? कोई भी फोटो, पिक्चर, टेक्स्ट है ना, उसको क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं। मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं हम लोग स्कैनर के हेल्प से। जैसे मानते हैं कि आपको कोई बुक है, उस बुक को स्कैनर के अंदर डालो, इसका ये टॉप पार्ट को ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद आप इसमें बुक को डालो और स्कैन कर दो, तो जो बुक में लिखा है, जो भी बुक में फ़ोटोग्राफ बना है, कोई भी इमेज है, वो सारा स्कैन होकर कंप्यूटर में चला जाएगा। तो हार्ड कॉपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉफ्ट कॉपी में। ये स्कैनर का काम है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा जो होता है वो कंप्यूटर के सामने जो बैठा है उसके लिए होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, जैसे आपको वीडियो कॉलिंग करना है तो आप वेब कैमरा का यूज़ करोगे, ठीक है। और आपको किसी से चैट करना है, ठीक है, आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है ना, कंप्यूटर के सामने बैठकर, तो आप किसका यूज़ करोगे? तो आप वेब कैमरा का यूज़ करोगे, ठीक है। और जैसे कि आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरा है ना, वो वेब कैमरा की तरह काम करता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे आता है ट्रैक बॉल। A trackball has a ball that can be rotated in different directions to move the pointer on the screen, ठीक है। इसलिए ट्रैक बॉल है ना, वो माउस की तरह ही होता है, वो माउस की तरह ही काम करता है, ठीक है। जो पॉइंटर है स्क्रीन में, उसे बस यहाँ पर क्या होता है कि एक बॉल लगा होता है। ट्रैक बॉल में इस जगह पर बॉल लगा होता है, ये देखो बॉल दिख रहा है, यहाँ पर बॉल लगा होता है, ये घूमता है और बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है। आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। Output devices are used to display the data that we input into a computer and the result which we get after processing monitor, printers and speakers are the output devices. आउटपुट डिवाइसेज जैसे में हमने डेटा दिया कंप्यूटर को, फिर वो प्रोसेस होता है उसके अंदर और फिर हम लोगों को रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, जैसे कि मॉनिटर में वो शो करता है कि हमने क्या डेटा दिया उसको, ठीक है। और जैसे मानते हैं कि हम कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर प्ले ऑप्शन देते हैं, कमांड देते हैं, हमने इनपुट दिया प्ले करने को, वो प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फिर वो प्ले करना चालू कर देता है। जो प्ले कर रहा है वो क्या है? एक तरह का आउटपुट है। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। मॉनिटर किस तरह दिखता है? मॉनिटर टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखता है, ओके।
Monitor looks like a television screen. The actions that you perform using mouse और keyboard are displayed on a monitor. मॉनिटर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये टीवी स्क्रीन तरह दिखता है। मॉनिटर मेनली 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कौन कौन सा? कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो सीआरटी मॉनिटर आपने देखा होगा बहुत बड़ा बड़ा भारी भारी होता था पहले के समय में, मोटा मोटा होता था, वो सीआरटी मॉनिटर होता था, ठीक है। अब इसका यूज़ नहीं होता है लगभग, ठीक है। एलसीडी मॉनिटर क्या होता है? ये पतला होता है, इसके कंपैरिजन में सीआरटी मॉनिटर के कंपैरिजन में हल्का होता है, ठीक है, और कम पावर कंजप्ट करता है, ठीक है। और जो एलईडी मॉनिटर होता है, दे आर प्रेफर्ड और एलसीडी मॉनिटर। ये एलसीडी मॉनिटर से भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है एलईडी मॉनिटर का, और ये उससे भी कम, एलसीडी मॉनिटर से भी कम पावर यूज़ करता है, पावर कंजप्ट करता है। मतलब इसमें बिजली बिल कम आएगा, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, ठीक है। तो देखो ये सीआरटी मॉनिटर है, ये कितना भारी है, कितना बड़ा है। ये एलसीडी मॉनिटर है और ये एलईडी मॉनिटर है। ये ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी दिखाता है और कम पावर कंजप्ट करता है। तो सबसे अच्छा यही होता है एलईडी मॉनिटर, अंडरस्टैंड। आगे पढ़ते हैं लोग प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर आप जानते हो कि हम कोई भी चीज़ प्रिंट आउट करना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन वो कंप्यूटर पे बनता है और उसके बाद फिर वो आपको पेपर में मिलता है। कैसे पेपर में मिल पाता है? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन कंप्यूटर में बना उसको हम लोग प्रिंट आउट कर देते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद वो पेपर में आ जाता है और वो पेपर आपको फिर मिल जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कोई भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? हम लोग प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर मेनली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। तो जो पहला है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में क्या यूज़ होता है? इंक यूज़ होता है, इसमें इंक डालना पड़ता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में टिकट वगैरह में, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें, उसमें ऐसे डॉट 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 करके लिखा रहता है, डॉट 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 ऐसे करके लिखा रहता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और लेज़र प्रिंटर जो आपके स्कूल में यूज़ होता है, ये एक बार में बहुत ज़्यादा, ये स्पीड में बहुत ज़्यादा, ये निकाल सकता है, प्रिंट आउट निकाल सकता है, ओके। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग स्पीकर्स के बारे में। स्पीकर्स क्या होते हैं? स्पीकर्स आर यूज टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड्स स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। स्पीकर्स यूज होते हैं सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए, साउंड सुनने के लिए, या फिर सामने से कोई बोल रहा है, हम लोग चैट कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, सामने से कोई बोल रहा है तो उसकी बात को सुनने के लिए हम लोग स्पीकर का यूज़ करते हैं। आप स्पीकर को अच्छे से जानते होगे, ठीक है। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस वो सारे डिवाइस होते हैं जिसमें जो जैसे मानते हैं कि कल हमने क्या खाया था, ठीक है, कल हमने क्या पढ़ाई किया था, हमें याद रहता है। किसकी वजह से याद रहता है? हमारी मेमोरी की वजह से। सेम टाइप से स्टोरेज डिवाइस जो है वो, उसमें मेमोरी होता है, ठीक है। वो हर एक चीज़ को याद करके रखता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमने क्या काम किया, हमारे काम को सेव करता है। जैसे हम वर्ड फाइल में कोई काम कर रहे हैं तो उसे सेव करना चाहते हैं तो वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। या फिर हम कोई म्यूज़िक फाइल सेव करना चाहते हैं स्टोरेज डिवाइस में, तो वो भी वो भी सेव हो जाता है, ठीक है। म्यूज़िक, वीडियोज़, टेक्स्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव हो जाता है स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे मेन कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क, अंडरस्टैंड। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। वो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। एवरी वर्क परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट गेट स्टोर इन द हार्ड डिस्क। सारा काम बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क में सेव होता है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क पहले के समय में बहुत ज़्यादा यूज होता था। अभी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो होता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये बहुत फास्ट है और छोटा भी होता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। SSD, अंडरस्टैंड। आगे पढ़ते हैं हम लोग सीडी के बारे में। सीडी क्या है? सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क।
इट इज़ अ ब्राइट राउंड डिस्क दैट कैन स्टोर द डाटा लाइक वीडियो, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट etc. तो ये ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट सब कुछ को सेव कर सकता है सीडी। ठीक है, आपने देखा होगा सीडी। पेन ड्राइव आपने देखा होगा, आपको मैं दिखाया भी हूँ क्लास में। ठीक है, तो इसका इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटा होता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है, यूएसबी पोर्ट लगा होता है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग यूएसबी पोर्ट के अंदर, सॉरी, इस यूएसबी पोर्ट में, जो कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होता है उसमें फिट करते हैं। ठीक है, उसमें लगाकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत छोटा होता है, लाइट वेट होता है और इसमें भी हम सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक फाइल हो, वीडियो फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं लोग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट है कंप्यूटर का, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में जान लिया, जिसको हम छू कर और जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम ना तो हम छू सकते हैं और ना ही अब सीधा देख सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर अलॉन कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। हार्डवेयर जो है ना वो अकेले काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको काम करने के लिए, कंप्यूटर को काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए होता है। ठीक है, इट हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन। ये किसके लिए यूज़ होता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, A set of instructions given to the computer to perform a given task is called a computer program or software. तो ये एक पूरे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को आ, ये पूरा इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर को दिया जाता है ना, समझ में आ रहा है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कंप्यूटर को देने के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इनेबल्स द हार्डवेयर पार्ट्स टू वर्क। सॉफ्टवेयर ही है वो चीज़ जो कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के लिए इनेबल करता है। सॉफ्टवेयर को ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मोबाइल फ़ोन इज़ हार्डवेयर बट द एसएमएस फीचर ऑफ फ़ोन इज़ सॉफ्टवेयर। जैसे कि मोबाइल फ़ोन देखा है आपने, उसको आप टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे कि एसएमएस आना, ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अंडरस्टैंड। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एंड यूज्ड ए म्यूज़िक सिस्टम। आपने म्यूज़िक सिस्टम सुना होगा। ऑल द पार्ट्स लाइक स्पीकर्स, जैसे कि स्पीकर हो गया, कैसेट हो गया, है ना, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब चीज़ क्या है, हार्डवेयर हैं। इसको हम छू सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, वापस चलो एक बार चलते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग जाना है, फिर से जानते हैं कि हम लोग इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से इनपुट देते हैं। ठीक है, प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद हम लोगों को आउटपुट मिलता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आईपीओ साइकिल, है ना। तो ये किसके द्वारा होता है, आईपीओ साइकिल, सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। अंडरस्टैंड, इसका इस पे पूरा कमांड सॉफ्टवेयर का होता है। दस वी कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है कोई भी काम को, पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। सॉफ्टवेयर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड सपोर्ट्स द रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है, आ, ये कलेक्शन होता है प्रोग्राम का। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो हेल्प क्या होता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, दैट मैनेज, जो मैनेज करता है और सपोर्ट करता है आ, किसी भी रिसोर्सेज को। ठीक है, द रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को, ऑपरेशंस को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये सारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट ऑल्सो मैनेज द लिंक बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड द यूज़र। ये डिफरेंट कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में लिंक को भी मैनेज करता है कि एक दूसरे से कैसे वो लिंक हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देयर इज़ एन ऑटो स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ ए रोड। रोड के साइड में क्या है, एक ऑटो खड़ी है। ठीक है, इट इज़ फिल ऑफ पेट्रोल, ये पेट्रोल से भरा भी है।
इट्स इंजन एंड अदर पार्ट्स ऑल आर फंक्शन बट इट इज़ नॉट मूविंग। इसके इंजन और सारे पार्ट्स, बाकी सारे पार्ट्स काम करते हैं, सब सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये नहीं चल रहा है। क्यों क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये एक ड्राइवर का वेट कर रहा है। इसे एक ड्राइवर चाहिए, चलाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए ना। बिना ड्राइवर का तो कोई गाड़ी नहीं चलेगा। स- समझ में आ रहा है? दस वी हैव सीन दैट द ड्राइवर हियर इज़ द ऑपरेटर। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे चलाने वाला कौन है? ये ऑपरेटर का काम कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। ठीक है, ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर से ही ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। ठीक है, सेम तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर का ड्राइवर का काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर का ड्राइवर काम करता है, मतलब यही ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को। अंडरस्टैंड? फिर आते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। दो सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू डू सम स्पेसिफाइड वर्क्स आर नॉन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफाइड वर्क्स को करने के लिए बने हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल मैं बोलूँ तो आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में जितने भी ऐप हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, ये सारे जो ऐप हैं ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन जिन जो मोबाइल के लिए ज़रूरी है, मोबाइल को रन करने के लिए ज़रूरी है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के मोबाइल काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना मोबाइल काम कर सकता है। वो डिपेंड कर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बस किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से या फिर कहीं और से। जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, और लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले से मोबाइल में होता है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल काम नहीं कर सकता, लेकिन बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है। हमको कोई पर्टिकुलर वर्क करना है, हमें कोई पर्टिकुलर वर्क करना है तो हम एप्लीकेशन, जिस जो वर्क करना है वैसा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें वीडियो एडिटिंग करना है तो हम वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद ही हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मोबाइल रन करना है तो हमें सिस्टम, हमारे मोबाइल में पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, जो पहले से मोबाइल में होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जो हम अलग से डाउनलोड करते हैं या फिर जो स्पेशल वर्क के लिए होता है, स्पेसिफाइड वर्क के लिए, जैसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब है, तो यूट्यूब जो है वो क्या है? एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आया? इट डज स्पेसिफिक वर्क, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन डूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जैसे कैलकुलेटर, ठीक है, एम एस पेंट, वर्ड पैड और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। सो इस क्लास में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।